स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज एट रेस्ट रिलेटिव टू ए स्मूथ वेज मूविंग लेफ्ट with constant acceleration of 5 meter per second square. Let n be the normal reaction between the block and the wedge. Then देखिए, जो क्वेश्चन यहाँ पर है उसके अनुसार अगर बात करें तो यहाँ पर कोई एक आदमी इस वेज के ऊपर खड़ा है। ठीक है, ये वेज के ऊपर क्यों खड़ा होकर मोशन को देख रहा है? बिकॉज यहाँ पर बात की गई है रिलेटिव टू ए स्मूथ वेज, मतलब ब्लॉक का जो भी मोशन होगा, इस ब्लॉक का जो भी मोशन है उसको हम लोग को इस वेज के रेस्पेक्ट में देखना है। मतलब हम मोशन को ऑब्जर्व तो करेंगे लेकिन ग्राउंड से नहीं, बल्कि वेज के ऊपर से मोशन को ऑब्जर्व किया जाएगा। अब जब वेज के ऊपर से इस मोशन को ऑब्जर्व किया जाएगा तो यहाँ पर ये पता चलेगा कि ये जो फ्रेम है जिससे आप मोशन को देख रहे हैं, जो रेफरेंस फ्रेम है, वो एक्चुअल में एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम है जो नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। ये जो वेज है ये आपका हो जाएगा एक तरह से नॉन इनर्शियल फ्रेम, और इसकी वजह से जब आप ब्लॉक का मोशन देखेंगे तो आपको न्यूटन्स लॉज लगाने के लिए उस पर एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बना लेते हैं, जो वेज का सरफेस है ऐसे है, और जो ब्लॉक है हमारा, वो ब्लॉक कुछ इस तरह से इस पर रखा हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे आप तो पता चलेगा ये कि इसका जो वेट होगा, ब्लॉक का वेट तो आपको डाउनवर्ड ही लगेगा ना, इसका mg इस तरफ लगेगा mg। ये mg ग्रेविटी है जो डाउनवर्ड लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इस mg का दो कंपोनेंट्स हम लोग यहाँ पर ब्रेक करेंगे, एक तो इस तरफ जो पैरेलल होगा प्लेन का, और एक इस तरफ जो परपेंडिकुलर होगा प्लेन का। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये एंगल थीटा बनते हुए दिखता है हमें, जिसकी वजह से इधर हम लोग एम जी कॉस थीटा लिखते हैं और इस तरफ हम लोग एम जी साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इस ब्लॉक पर एक और फोर्स हमें लगाकर दिखाना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्यों लगेगा ये शुरू में एक्सप्लेन किया गया है ताकि आप समझ पाए। तो सूडो फोर्स लगेगा यहाँ पे बिकॉज ये जो मैन मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है वो एक तरह का नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो इस वजह से इस ब्लॉक पर एक सूडो फोर्स लगेगा जो कि एक्सेलरेशन के बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, और उसकी वैल्यू लिखेंगे हम मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। साथ ही साथ एक फोर्स और हमें यहाँ देखने को मिलेगा जो कि होगा नॉर्मल रिएक्शन, और वो इस सरफेस पे रखा हुआ ब्लॉक जो है उसकी वजह से लगेगा, और इसका डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये हो गया नॉर्मल। तो इतने सारे फोर्सेस यहाँ पे हमें लगाने हैं। फ्रिक्शन हमें यहाँ नहीं लगाना है बिकॉज फ्रिक्शन जो है वो आपका नहीं होगा, स्मूथ सरफेस है यहाँ पे। क्लियर है? तो अब अगर बात की जाए यहाँ पे तो आप ध्यान से देखें अगर, तो इस MA का जो कंपोनेंट्स होगा वो आप ब्रेक कर सकते हैं अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कहने का अर्थ इस MA का कंपोनेंट एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ये MA है तो ये एंगल क्या होगा? थीटा। आप समझ सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, इस वजह से ये थीटा आएगा। सो दिस विल बी MA कॉस थीटा, एंड इधर मिल जाएगा आपको MA साइन थीटा। इतना सारा कंपोनेंट्स था, इतना सारा हमने ब्रेक किया, रिजोल्यूशन किया, और फाइनली बात यहाँ पर ये है कि ये ब्लॉक एक्चुअल में मैन को रेस्ट पे दिखाई दे रहा है। मैन जो यहाँ पर है इसको ये ब्लॉक रेस्ट में दिखाई दे रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका एम जी साइन थीटा एम ए कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। अदरवाइज ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट पे यहाँ पे रह ही नहीं सकता। अगर एम जी साइन थीटा ज्यादा हो जाएगा तो वो उसको इधर ले जाएगा, अगर एम ए कॉस थीटा ज्यादा हो जाएगा तो ब्लॉक को इधर ले जाएगा। दैट मीन्स कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर ब्लॉक हमारा रेस्ट पे रहे तो उसके लिए आपको ये लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए कॉस थीटा। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू एम ए कॉस थीटा। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एम कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा के नीचे क्या आ जाएगा? कॉस थीटा, और ये इक्वल हो जाएगा ए, और ए के नीचे क्या आ जाएगा? जी।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो यहाँ से साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम कहते हैं टेन थीटा कहते हैं। सो टेन थीटा इज बेसिकली इक्वल टू ए अपॉन जी। यह एक तरह से ए बाई जी आया। और ए का वैल्यू कितना होता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जी का वैल्यू कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/2। तो टेन थीटा आपको यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है 1/2। तो ये कोई कोई भी ऑप्शन में आपको टेन थीटा 1/2 नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स कि इसमें या तो ए सही होगा या फिर बी सही होगा। तो अब हम लोग टेन थीटा से तो आंसर नहीं निकाल पाए, बट टेन थीटा का वैल्यू 1/2 ही आएगा। तो सी तो होगा नहीं, डी होगा नहीं, या तो ए होगा या बी होगा। तो ये निकालने के लिए हमको बेसिकली नॉर्मल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल जैसे कि देखो, नॉर्मल किसके बराबर है? नॉर्मल आपका एम जी कॉस थीटा और एम ए साइन थीटा के बराबर है। तो अगर हम नॉर्मल निकालना चाहते हैं, सो नॉर्मल विल बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। तो एम जी कॉस थीटा साइन थीटा का वैल्यू तो तुमको चाहिए होगा। तो देखो टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। जैसे अगर कोई भी ट्राइंगल है सपोज करो, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से बना दिया। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल तुम यहाँ पे देख रहे हो, इसमें परपेंडिकुलर 1 होगा और बेस क्या होगा 2। तो इसको हम लोग कहेंगे टेन थीटा 1/2। तो इस हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम लगाने से ये हाइपोटेनस का वैल्यू क्या आएगा √5, है ना। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5, 5 का रूट। तो ये हाइपोटेनस इस तरह से आएगा। तो यहाँ इसको देख करके हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू 2/√5 लिख देंगे, और एम ए साइन थीटा का वैल्यू 1/√5 लिख देंगे। क्लियर है? और यहाँ पर ए और जी का वैल्यू रखेंगे, एम का वैल्यू रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा साइड में वो इस तरफ हम लिख दे रहे हैं, वहाँ जगह कम पड़ रहा है। सो एन इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू जी, मतलब 10 × 1 तो 10 ही होगा। तो 20/√5 हो जाएगा ये, प्लस एम ए मतलब 1 × 5। ए का वैल्यू 5 है, एम का वैल्यू 1 है, तो ये 5/√5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप इसको ऐड करेंगे तो 20 + 5 क्या हो जाएगा 25/√5। 25/√5। अब इसको आप रैशनलाइज कर दीजिए। तो रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर √5 लिखेंगे और नीचे भी √5। तो ये आपका आ जाएगा 25/√5 डिवाइडेड बाई 5। तो नॉर्मल हो जाएगा 25/√5 डिवाइडेड बाई 5, और ये 5 से 5 बार में कट जाएगा। तो नॉर्मल आपका आ चुका है 5√5। तो ये फाइनली आपका इतना नॉर्मल का फोर्स है 5√5 न्यूटन। तो इस वजह से पहला, सॉरी, हाँ, तो इस वजह से पहला जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन होगा। और उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।